आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जो हम में से हर किसी ने कभी ना कभी फील किया ही होगा। डेजा वू। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि कोई सिचुएशन बिल्कुल पहले जैसा लग रही हो, जैसे कि आप उस मोमेंट को पहले भी जी चुके हो, लेकिन आप श्योर होते हैं कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। ये होता है डेजा वू। आज हम समझेंगे कि ये डेजा वू आखिर है क्या, क्यों होता है। डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें हमें लगता है कि जो मोमेंट हम जी रहे हैं वो हमने पहले से ही जी लिया है। कई बार हम किसी नए जगह पर जाते हैं लेकिन वो हमें इतना फेमिलियर लगता है कि जैसे हम पहले ही वहाँ गए हो। वही सेम फीलिंग, वही सेम वाइब्स, बस यही होता है डेजा वू। जैसे आप किसी नए रेस्टोरेंट में जाएं और आपको सडनली लगे कि पहले भी यहाँ आए हैं और यही टेबल पे बैठे हैं, और इवन ऐसा भी लगता है कि यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये बहुत ही स्ट्रेंज है, राइट? अब सवाल ये है कि डेजा वू क्यों होता है। साइंटिस्ट के पास इसके कई इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। चलिए इन थ्योरीज को समझते हैं। थ्योरी नंबर 1, मेमोरी ओवरलैप। डेजा वू एक पॉपुलर थ्योरी है। मेमोरी ओवरलैप या मेमोरी मिक्सअप भी कहा जाता है। जब हम कोई नए सिचुएशन में होते हैं तो हमारे ब्रेन में वो मोमेंट सिमिलरली मेमोरीज से मैच होने लगती है। हमारे ब्रेन में कई मेमोरीज स्टोर्ड होती है और वो कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाती है। तो हमारा ब्रेन सोचता है ये मोमेंट तो मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जैसे कि आप पहले ही एक सिमिलर रेस्टोरेंट में गए हैं और वो सिमिलर सीटिंग और स्मेल्स आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर सकती है और डेजा वू फील दे सकती है। थ्योरी नंबर 2, प्रोसेसिंग डिले। एक और थ्योरी कहती है कि डेजा वू एक प्रोसेसिंग डिले का रिजल्ट होता है। हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। कभी कभी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के एक पार्ट में पहले प्रोसेस होती है और दूसरे पार्ट में एक सेकेंड बाद। तो जब हम सिचुएशन को सेकेंड पार्ट में प्रोसेस करते हैं तो वो एक पास्ट मेमोरी जैसी लगती है। सोचो जैसे एक मूवी सीन हो, पहले एक सीन पर देखा और फिर दूसरी सीन पे, और वो लगता है कि वो मोमेंट पहले भी हो चुका है। थ्योरी नंबर 3, होलोग्राम थ्योरी। इस थ्योरी को होलोग्राम थ्योरी या मेमोरी फ्रेगमेंट थ्योरी कहते हैं। जब हम एक मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे ब्रेन में उस मेमोरी के कुछ फ्रेगमेंट्स या इमेजेस स्टोर हो जाती है। जब हम सिमिलर सीन्स, साउंड्स या सिचुएशंस देखते हैं तो हमारे ब्रेन में वही पुरानी या सिमिलर मेमोरीज फ्लैश होती है और वो डेजा वू जैसा फील होता है। सोचो कि पहले ही एक स्पेसिफिक टाइप के गार्डन में जाके टाइम स्पेंड किए हो और फ्यूचर में कोई और गार्डन विजिट करते हो तो वो सेम फीलिंग याद आएगी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि डेजा वू अच्छा है या बुरा। साइंटिस्ट कहते हैं कि डेजा वू एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शन का साइन है। ये एक हेल्दी माइंड के साइन के रूप में भी देखा जाता है जो नए सिचुएशन को पास्ट मेमोरी के साथ मैच करने में कैपेबल है। ये बस एक रिमाइंडर है कि हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव और कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आपको डेजा वू फ्रीक्वेंटली और बहुत इंटेंस लेवल पर हो रही है तो ये कभी कभी स्ट्रेस और न्यूरोलॉजिकल इशू का भी साइन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस है। नॉर्मली ओकेशनल डेजा वू ही परफेक्टली नॉर्मल और एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो हमें अपने दिमाग की पावर और कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास दिलाता है। फाइनल थॉट ऑन डेजा वू। तो दोस्तों ये था डेजा वू और इसके पीछे के कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। डेजा वू एक मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है जो हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का एक कनेक्शन बनाता है। नेक्स्ट टाइम जब आपको डेजा वू फील हो, कंफ्यूज होने के बजाय ये समझना कि ये नेचुरल प्रोसेस है जो हमें हमारे माइंड की ब्रिलियंसी के करीब लाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप और भी ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।